हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप बस हमारे साथ बने रहिएगा और ये देखते चलिएगा। एक एक बात आप लोगों को, एक एक संख्या का विभाज्यता का नियम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी सोशल मीडिया साइट से जुड़ने के लिए यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके जुड़ सकते हैं। और किसी भी समस्या का समाधान के लिए आप यहीं व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान 12 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता क्या होता है? यानी किसी संख्या में, मान लीजिए कोई संख्या है, किसी संख्या में किसी संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाए और ये पूरी संख्या कट जाए। किसी संख्या से इस संख्या में पूरी संख्या कट जाए, ये ऊपर वाली संख्या, वही होता है विभाज्य। तो आइए समझते हैं एक एक संख्या का। हम लोग किसका किसका पढ़ेंगे? तो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, ये सारी संख्याओं का हम लोग रूल देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं दो का विभाज्यता का नियम क्या है, आइए समझते हैं। 2 में यह है कि किसी संख्या में, किसी संख्या का अंतिम एक अंक 2 से भाग होना चाहिए, भाग होना चाहिए। और दूसरा यह है कि उस संख्या का अंतिम अंक, उस संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4, या तो 6, या तो 8। इन 5 संख्याओं के अलावा अगर कोई भी अंक आता है, इन 5 अंकों के अलावा कोई भी अंक आता है उस संख्या में, लास्ट का अंक, तो वो 2 से विभाज्य नहीं होगा। मान लीजिए कोई संख्या है 19332, तो इसको विभाज्यता का नियम में 2 का पता लगाने के लिए ये 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो केवल लास्ट का अंक देख लेंगे। अगर लास्ट का अंक 2 से विभाज्य है या फिर 0, 2, 4, 6, 8 है, तो यह पूरी संख्या क्या होती है? 2 से विभाज्य होती है। ठीक। और देख लीजिए संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है 2900, इसमें कैसे पता करेंगे? तो इसमें भी लास्ट में 0 आ गया तो यह पूरी संख्या क्या होती है? 0 आ गया, अपने मन से 1 ले लीजिए। ठीक, 1 ले लीजिए, चेक कर लीजिए, 2 से 2 पंजे 10, क्या हो गया? विभाज्य हो गया। तो इसीलिए 0 भी क्या होता है हमारा, लास्ट में किसी संख्या का है तो वो क्या होता है? 2 से विभाज्य होता है। बहुत ही आसान है ये चैप्टर, आप लोग बस बने रहिएगा। जिसका भी नहीं समझ में आता है आज वो सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ये तो हो गया 2 का। अगर यहीं हम 4 की बात कर लें, 4 की बात कर लें तो 4 में क्या होता है? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 कितना होता है? 4 होता है। तो यहीं अगर हम 4 लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है इसमें भी। 4 का क्या नियम होता है? किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, बस इतना ही, अंतिम 2 अंक 2 से भाग होना चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से भाग होना चाहिए। 4 का चेक कर रहे हैं तो अंतिम 2 अंक 4 से भाग होना चाहिए। ठीक है। और देख लीजिएगा अंतिम में, अंत में क्या चेक कर लेंगे कि डबल 0 हो, डबल 0 हो, उसमें 1 0 आ रहा था तो वह संख्या क्या थी? 2 से विभाजित थी। अगर इस किसी संख्या में डबल 0 आ रहा है तो वो भी कैसी संख्या होगी? 4 से क्या होगी? विभाज्य होगी। जैसे कोई संख्या है 32917। अब इसमें देखेंगे सबसे पहली बात, अगर
इस पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या अगर विषम है तो यह संख्या वैसे ही जान जाइएगा कि 4 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक, पहला नियम। और दूसरा नियम यह है कि अगर ये दोनों संख्याएं, लास्ट की दोनों संख्याएं अगर 4 से विभाज्य हैं, 17 क्या है, 17 4 से अगर विभाज्य है, 1 बज गया, अगर 17 4 से विभाज्य होती तो यह पूरी संख्या क्या होती, 4 से विभाज्य होती। लेकिन देखिए 17 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, एक शेष बच जा रहा है, तो इसलिए यह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक, वहीं अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा 31,728, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट का 2 अंक लेंगे। लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है, 4 सत्ते 28, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। इसका भी बहुत आसान रूल है। 2 में हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट का 1 अंक देख रहे थे, और 4 में क्या कर रहे हैं, लास्ट का 2 अंक देख रहे हैं। बहुत ही आसान रूल है। और डबल जीरो वाला एक देख लेते हैं। डबल जीरो, मान लीजिए कोई संख्या है 2700, 000। ठीक, आपको बस 2 जीरो से काम है, 2 जीरो से, तीसरा जीरो देखना ही नहीं है। 2 जीरो को कैसे चेक करेंगे, 2 जीरो एक अपने मन से ले लीजिए। ठीक, अब 4 से इसमें भाग दीजिए, 4 25 100 कट गया, तो यानी यह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब आइए 2 का हम लोगों ने पढ़ लिया, 4 का हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आइए 8 का पढ़ते हैं। क्यों कूद कूद के हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों सीरियल से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह 2 से ही रिलेटेड है। देख रहे थे 2 का चेक करने के लिए अंतिम 1 अंक देख रहे थे, 4 का चेक करने के लिए अंतिम 2 अंक देख रहे हैं। अब वैसे ही 8 का चेक करने के लिए यहीं पे 8 कर लेंगे, तो 8 का चेक करने के लिए अंतिम 3 अंक हम लोग देखेंगे। अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 15126। ठीक, ये कोई संख्या है। अब इसका चेक करेंगे कि यह 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लास्ट का 3 अंक लेंगे। लास्ट का 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। आठ 25 40, यानी 6 बच गया इसमें शेष, यानी यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अगर यह भाग लास्ट 3 अंकों में यह भाग पूरा चला जाता, कुछ भी शेष नहीं बचता, तो यह पूरी संख्या क्या होती, 8 से विभाज्य होती। जैसे कोई और संख्या ले लेते हैं, कोई और संख्या, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि यह संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं। विभाज्यता का क्या नियम हम लोग 8 का पढ़ रहे हैं कि लास्ट का 3 अंक देखेंगे। लास्ट का 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है, लास्ट का 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है, तो यह संख्या पूरी तरह 8 से विभाज्य होगी। तो देखा, यह 3 अंक, लास्ट का 3 अंक 8 से पूरा कट जा रहा है, यानी यह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। ठीक, 8 का भी हम लोग समझ लिए। अब 0 समझ लेते हैं। 0 इसमें कैसे, 2 में क्या कर रहे थे, अगर 1 0 आ रहा है तो वह 2 से विभाज्य था। 4 में क्या 2 0 आ रहा है तो वह 4 से विभाज्य था। जब 8 की बात करेंगे तो 8 में अगर 3 0 आ रहा है तो वह 8 से विभाज्य होगा। जैसे कोई संख्या है 13,000। ठीक, अब इसमें लास्ट का 3 0 आ रहा है। अगर लास्ट का 3 0 आ रहा है तो चेक करना हो तो चेक कर लीजिए। कैसे, एक अपने मन से ले लीजिए। ठीक,
अब 8 से भाग दीजिए, एक की जगह कुछ भी लेंगे वह उतना ही, मतलब अगर भाग जाना रहेगा विभाज्य होगा तो वो विभाज्य हो जाएगा। ठीक, चेक कर लेते हैं। 8 एक कम 8, 2 बचा, 0 उतर गया, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंजे 40। तो देखा आप लोगों ने, अगर 3 अंक 0 है तो वह संख्या क्या होती है, पूरी तरीके से 8 से विभाज्य होती है। हम लोगों ने 2 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया। अब तीनों को एक साथ देख लेते हैं, तीनों को एक साथ देख लेते हैं कि कैसे इसको कर रहे थे। आइए समझते हैं इसको। 2 4 8, 2 में क्या था, 2 में क्या था, अंतिम, 2 में अंतिम एक अंक चेक कर रहे थे और एक 0 चेक कर रहे थे। ठीक, यह 2 का है। 4 में क्या था, 4 में अंतिम, 4 में क्या चेक कर रहे थे, अंतिम 2 अंक चेक कर रहे थे और लास्ट का 2 0 चेक कर रहे थे। वहीं अगर 8 की बात कर लें, 8 की बात कर लें तो अंतिम लास्ट का 3 अंक चेक कर रहे थे और क्या चेक कर रहे थे, 3 0 अगर है तो वह 8 से विभाज्य है। यह तो हुआ 2 4 8। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, 2 4 8। ठीक है, अब आइए चलते हैं कुछ और संख्याओं पे, कुछ और संख्याएं देख लेते हैं। 3 का देख लेते हैं। 3 का भी बहुत आसान है। 3 का क्या रूल है, 3 का यह रूल है कि संख्या, जो संख्या दिया गया है तो वो संख्या पूरी तरह उनका योग, संख्या का योग, संख्या का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो वह संख्या कैसी है, वह संख्या कैसी होती है, वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे कोई संख्या है, जैसे ये संख्या है, अब हमको चेक करना है कि यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे। ठीक, कैसे, 1 2 3 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21। इसका कितना मान आया, 21। अब ये 21 में 3 का भाग देंगे, अगर पूरी तरह से कट जाता है तो यह क्या होगा, यह पूरी संख्या क्या होगी, यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। बहुत ही आसान है। क्या करना है, पूरी संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है। अगर पूरी संख्याएं, उसके जोड़ का मान जितना आ रहा है वह 3 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या क्या होती है, 3 से विभाज्य होती है। ठीक है, ये तो हुआ 3 का। आइए कुछ और भी एग्जाम्पलों से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि है 18,912। ठीक, 18,912। इसको चेक करना है कि यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पूरी संख्या जोड़ेंगे। 8 1 9 9, 18 19 2 21। 21 है, 3 से विभाज्य है, 3 से पूरी तरह से भाग चला जा रहा है तो यह संख्या क्या होगी हमारी, यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। यही 3 का है। हम लोगों ने किसका किसका देख लिया, 2 का देख लिया और 4 का देख लिया, 8 का देख लिया, 3 का देख लिया। बहुत ही आसान है सारा। सेम यही 9 का है। 9 का क्या है, सेम यही 9 का है। 9 का है कि संख्या का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक, संख्या का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो वह संख्या कैसी होती है, वह संख्या 9 से पूरी तरह से विभाज्य होती है। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए कोई संख्या है, अब इसको चेक करना है कि यह संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका योग निकालेंगे। इन सब का संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। 7 2 9, 5 2 7, 1 8, 8 8 16, 1 17।
इन संख्याओं का योग क्या आया, 17 आया। 17 में 9 का भाग देखेंगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो यह संख्या क्या होगी, यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक, अगर यहीं पे 522 कर देते तब इसका कितना योग आ जाता, 18 आ जाता। ध्यान से देखिएगा, अगर यहीं पे 522 कर देते, 521 की जगह 512 की जगह 522 कर देते तो यह संख्याओं का योग कितना आता, 18 आता। तो 9 से भाग देते तो ये कितनी बार जाता, 2 बार जाता। तब यह संख्या कैसी हो जाती, यह संख्या 9 से पूरी तरह से विभाज्य संख्या हो जाती। ठीक है, ये 3 और 9 का रूल होता है। क्या होता है 3 और 9 का, संख्याओं का योग उस संख्या से पूरी तरह से विभाज्य होना चाहिए। 3 में 3 से और 9 में 9 से, तो वह संख्या क्या होती है, पूरी तरह से विभाज्य होती है। चेक करने के लिए अगर डाउट है तो चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं। कैसे, 27 यहीं पे भाग दे लीजिए, 27 522 यही संख्या है। चेक करते हैं 9 से, 9 तिया 27 कट गया, उतरेगा 52, 3 बार गया है। एक संख्या उतारेंगे नहीं जाएगा, 2 संख्या उतारेंगे 52, 9 चौका 36, 9 पच्चे 45, 7 आया, 2 उतार लेंगे, 2 उतारेंगे, 9 8 72। पूरी तरह से देखा आप लोगों ने, 9 ये 9 से संख्या क्या होती, विभाज्य थी। इसीलिए यह इनके संख्याओं का योग से ही हम लोग चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने किसका किसका पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया और 9 का पढ़ लिया। आइए एक बार सारा देख लेते हैं, एक जगह देख लेते हैं क्या था। तो देखिएगा, 2 का हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अगर लास्ट में 1 0 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 4 का हम लोगों ने पढ़ा, 4 का क्या पढ़ा, अंतिम 2 अंक अगर 2 से विभाज्य है और डबल 0 है। 8 का हम लोगों ने क्या पढ़ा, अंतिम 3 अंक अगर 2 से विभाज्य है और 3 0 है तो वह संख्या क्या होती है, 8 से विभाज्य होती है। वहीं 3 का हम लोगों ने क्या पढ़ा कि संख्या का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होती है, पूरी तरीके से 3 से विभाज्य होती है। 9 का क्या पढ़ा, संख्या का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होती है, 9 से विभाज्य होती है। तो आई होप ये 5 विभाज्यता का नियम आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जो संख्याएं बच गई हैं इसको हम लोग कल कंटिन्यू रखेंगे और उसका भी रूल हम लोग जानेंगे। आई होप यह पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथियों।